प्रभु, आप धन्य हो। आपकी महिमा अपरंपार है। प्रिय, मुझे दुख है कि तुम हर समय उदास और चिंतित सी रहती हो। मैं जब भी तुम्हें ऐसी अवस्था में देखता हूँ तो मेरी आत्मा को बहुत दुख होता है। मैं पहले ही इन अवस्थाओं से तुम्हें समझा चुका हूँ और वन आने से रोक रहा था। स्वामी, आपके साथ रहने से मुझे देश मात्र की दुख नहीं, किंतु वृद्धा माता जी का ध्यान आ गया था, इसलिए मन मुझे न रोक सके।
लक्ष्मण, तुम यहाँ कैसी बातें कर रहे हो? राज्य पद तो बड़ा ही कठिन होता है और भरत जैसा भाई तो संसार में मिलना दुर्लभ है। बस बस भ्राता जी, बहुत हो चुका। आपकी इन्हीं बातों ने तो हमें इस दशा तक पहुंचाया है। शांति की भी कोई सीमा होती है। हे लक्ष्मण, तुम्हारे बाहुबल को धन्य है, परंतु भरत इस योग्य नहीं। उचित और अनुचित सोचकर कार्य करना चाहिए। भैया भरत, कहो। मन उचित तो प्रश्न है? तुम रो रहे हो? कोई कारण भी तो बताओ। मेरे भाई, मेरी दहनी बुझाओ, बताओ तुम्हें क्या दुख पहुंचा है जो इस प्रकार रो रहे हो? तुम्हारी यह दशा मैं इन आंखों से, बोलो भैया। मेरे भ्राता भरत से खता क्या हुई? मेरे भ्राता भरत से खता क्या हुई? मेरी निस्बत तुम्हें का भरम हो गया। मेरी निस्बत तुम्हें का भरम हो गया।
भरत, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। और ना माताजी के कार्य में दुख है। भ्राता जी, यह सब मेरे ही भाग्य का दोष है। इसमें आपका या किसी अन्य का कोई दोष नहीं है। भ्राता जी प्रणाम। प्यारे शत्रुघ्न, कहो प्रसन्न तो हो? हाँ भ्राता जी, लेकिन आप क्यों चले आए? हमें बताया तक नहीं। अच्छा, तुम बहुत थक गए होंगे, अभी विश्राम कर लो, खा पी लो, फिर बताऊंगा। माता जी प्रणाम। हे प्रभु, धन्य हो तुम्हारी कृपा। आज मुझे फिर माता जी प्रणाम। अपने हंसों की जोड़ी देखने को मिली। माता जी, पिताजी तो कुशल से है ना? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। यह कहते हुए दुख होता है कि महाराज ने आपके वियोग में प्राण त्याग दिए। क्या? पिताजी, पिताजी! भरत, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो अंतिम समय में पिताजी की सेवा में रहे। बेटा, यह अनर्थ तो तुम सब भाइयों की अनुपस्थिति में हुआ है? क्या कहा? भरत भी वहां पर नहीं था? हाँ बेटा, भरत उस समय ननिहाल में ही था। पिताजी, पिताजी! करी क्या हाय करता ने पिपत सब एक दमदारी। करी क्या हाय करता ने पिपत सब एक
पिताजी भला किसके सहारे हमें छोड़ गए। मैं अंतिम समय में आपके दर्शन भी न कर सका। पिताजी बेटा अब अधिक न रो, रोने से कोई फायदा नहीं, धैर्य धरो। प्यारे भरत, तुम भी इतना क्यों रो रहे हो? भैया धैर्य धारण करो तथा वन को शांत करके विश्राम करो और राज्य की बातें बताओ। भरा जी तुम्हारी शरण
भ्राता जी, अब आप कृपा करके वापस चलिए, अन्यथा मैं इसी जगह पर अपने प्राण त्याग दूंगा। आप अयोध्या चलिए और मैं आपकी जगह 14 वर्ष तक वनों में रहूंगा और पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। प्यारे भरत, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की आज्ञा मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए है। तुम जाकर अयोध्या का राज्य भार संभालो। हैं, क्या भरत को इन दुखों की से मुक्ति नहीं मिलेगी? क्यों नहीं भैया, किंतु 14 वर्षों तक तुम्हें ही राज्यभार संभालना है, यह मेरी आज्ञा है। अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, दे दो मुझको कड़ाऊ उतारे। अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, दे दो मुझको कड़ाऊ उतारे। दे दो मुझको कड़ाऊ उतारे। साल 14 खत्म करके आना, जल्दी से जल्दी दर्शन दिखाना। साल 14 खत्म करके आना, जल्दी से जल्दी दर्शन दिखाना। साल 14 में ऐसे दिखाऊं, बनके सेवक मैं हुक्म बजाऊं। साल 14 में ऐसे दिखाऊं, जैसे आने हैं सेवक तुम्हारे। अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, दे दो मुझको कड़ाऊ उतारे। दे दो मुझको कड़ाऊ उतारे। भ्राता जी, मन तो नहीं मानता, किंतु आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, लेकिन आसन पर बैठने का मेरा अधिकार नहीं है। इसलिए आप कृपा करके अपने चरण पादुकाओं को मुझे दे दीजिए। आपकी अवध तक आने के लिए मैं इन चरण पादुकाओं को
पूछता रहूंगा। अच्छा भैया, ऐसा ही होगा। यह लो पादुकाएं। भ्राता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। भ्राता जी प्रणाम। भ्राता जी प्रणाम।